नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। इकाई 9 अध्याय 12 अर्थात भारतीय संविधान का चैप्टर हमारा पूरा हो गया है। इस चैप्टर में हमने 4 वीडियो अपलोड किए हैं, जिनको आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, अथवा चैनल की प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हर चैप्टर के पूरा हो जाने के बाद हम उस चैप्टर के लास्ट वीडियो में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं, जिनसे आप घर बैठे अभ्यास कर सकते हैं। आज के वीडियो में भी हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिनसे आप अभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित हमारा आज का गेम कौन बनेगा करोड़पति की तरह खेलना सिखाएंगे आपके लिए डॉक्टर फरहीन सैयद, जो कि शासकीय हाई स्कूल पलसौड़ा, जिला उज्जैन में माध्यमिक शिक्षक हैं। इस गेम को खेलकर आप बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहलाते हैं, उनको आप हल करना आसानी से सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रिय विद्यार्थियों, अध्याय 12 भारतीय संविधान के समस्त वीडियो को देखने के पश्चात आपके लिए हमने अभ्यास हेतु कुछ प्रश्नों को तैयार किया है। आइए अब हम उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अभ्यास, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, संविधान सभा के अध्यक्ष रिक्त स्थान थे। दूसरा, डॉक्टर BR अम्बेडकर संविधान की रिक्त स्थान के अध्यक्ष थे। तीसरा, भारत का नवनिर्मित संविधान संविधान सभा द्वारा रिक्त स्थान को अंगीकृत किया गया। चौथा, समानता का अधिकार संविधान में वर्णित रिक्त स्थान में से एक है। पांचवा, भारतीय संविधान में रिक्त स्थान नागरिकता को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, सत्य असत्य बताइए। पहला, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दूसरा सत्य असत्य, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तीसरा, भारतीय संविधान द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं। चौथा, कैबिनेट मिशन 1945 में भारत आया था। अभ्यास का अगला प्रश्न है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? दूसरा, भारतीय संविधान का निर्माण कितनी समयावधि में हुआ? तीसरा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? चौथा, वयस्क मताधिकार का अर्थ बताइए। पांचवा, भारत के संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अगला प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। खंड अ का पहला है संविधान सभा के अध्यक्ष। दूसरा, भारतीय संविधान की विशेषता। तीसरा, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष। चौथा, मध्य प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य। पांचवा, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। खंड ब का पहला सेठ गोविंदास। दूसरा, पंथ निरपेक्षता। तीसरा, मौलिक कर्तव्य। चौथा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पांचवा, डॉक्टर अंबेडकर। इन जोड़ियों को सही मिलान कर लिखना है। अगला प्रश्न है, अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी का पहला प्रश्न है, संविधान क्या है? दूसरा, भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे बनाया गया है? तीसरा प्रश्न, संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? अगला लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, मध्य प्रदेश से संबंधित संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों के नाम लिखिए। दूसरा, समाजवादी एवं पंथ निरपेक्षता का आशय समझाइए। तीसरा,
संविधान का क्या महत्व है, लिखिए। अगला दीर्घोत्तरी प्रश्न है। दीर्घोत्तरी में पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा, संघात्मक व संसदीय शासन व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तीसरा, संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। चौथा, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्माननीय शिक्षक साथियों, आइए आप और हम मिलकर एक बार फिर खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। इस गेम को खेलने के लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा, जिससे एक नया पेज ओपन होगा। ये देखिए नया पेज ओपन हो चुका है। इस नए पेज पर लिखा हुआ है कौन बनेगा करोड़पति, कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान, अध्याय 1 भारत के संसाधन, अध्याय 7 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, अध्याय 12 भारतीय संविधान। अगर आपको अध्याय 1 और अध्याय 7 से संबंधित वीडियो और गेम खेलना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वे सभी वीडियो देख सकते हैं और कौन बनेगा करोड़पति गेम भी खेल सकते हैं। यहाँ पर हम अध्याय 12 भारतीय संविधान पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर एक नया पेज ओपन हो रहा है। ये देखिए हो गया नया पेज ओपन, जिस पर लिखा हुआ है भारतीय संविधान। यहाँ पर भारतीय संविधान से संबंधित 5 वीडियो जो हम लोग अपलोड कर चुके हैं आपके लिए, उन 5 के बारे में लिखा हुआ है। आप इन 5 वीडियो को यहाँ पर क्लिक कर कर पुनः देख सकते हैं और इन्हें देखने के बाद आप इस अध्याय से संबंधित कौन बनेगा करोड़पति नामक गेम भी खेल सकते हैं। आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा गेम। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? विकल्प में ए दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी समाज, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मैं सर्वोच्च न्यायालय ए का चयन कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट प्रेस किया मैंने। अगला प्रश्न, संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? विकल्प में हमें दिया हुआ है ए 11, बी 6, सी 10, डी 15। यहाँ पर मैंने 6 पर निशान लगाया, नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न आ गया, इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? पहला दिया हुआ है संसदीय शासन प्रणाली, बी संघात्मक शासन प्रणाली, सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका और डी अलिखित संविधान। यहाँ पर मैं डी अलिखित संविधान का चयन कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा कितनी आयु होने पर वोट देने का अधिकार दिया गया है? विकल्प दिए हुए हैं हमें ए 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 15 वर्ष और डी 21 वर्ष। यहाँ पर मैं 18 वर्ष ए को सिलेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। 5वां प्रश्न हमारे सामने आ गया, संविधान क्या है? ए विकल्प में दिया हुआ है सरकार का गठन, बी देश का शासन, सी नियम व कानूनों का संकलित प्रलेख, डी उपर्युक्त सभी। यहाँ पर मैंने सी का चयन किया, नियम व कानूनों का संकलित प्रलेख। नेक्स्ट प्रेस किया। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए विकल्प में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी महात्मा गांधी और डी जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर मैंने ए का चयन किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रेस किया। नेक्स्ट प्रश्न सामने आ गया, 7वां प्रश्न, इनमें से कौन मध्य प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? पहला विकल्प है पंडित
रविशंकर शुक्ल, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डी उपयुक्त सभी। यहाँ पर मैंने सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी का चयन किया। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? पहला विकल्प है 26 नवंबर 1949, बी 5 जुलाई 1949, सी 9 दिसंबर 1946 और डी 26 जनवरी 1950। यहाँ पर मैं विकल्प चुन रही हूँ 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न पाने के लिए नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न सामने आ गया हमारे। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा कौन से देश से ली गई है? यहाँ पर पहला विकल्प दिया हुआ है कनाडा, दूसरा अमेरिका, तीसरा फ्रांस और चौथा विकल्प आयरलैंड। यहाँ पर मैं इस प्रश्न का उत्तर कनाडा चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? पहला विकल्प है ए 10, बी 11, सी 13 और डी 12। यहाँ पर मैंने चुना ए 10। अब नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया। 11वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? पहला विकल्प है ए राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री और डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मैं ए राष्ट्रपति का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रेस किया। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न 12वां, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? विकल्प ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, सी के एम मुंशी और डी सरोजनी नायडू। इस प्रश्न का उत्तर मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुन रही हूँ। अगला प्रश्न पाने के लिए नेक्स्ट दबाया। अगला प्रश्न आ गया, प्रश्न 13, भारत का नवनिर्मित संविधान संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? इसका पहला विकल्प है 26 नवंबर 1949, बी 11 दिसंबर 1946, सी 26 जनवरी 1950 और डी 26 जनवरी 1930। यहाँ पर मैं सी 26 जनवरी 1950 का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रश्न 14वां प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डी.पी. खेतान, बी एन माधवन राव, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी के एम मुंशी। यहाँ पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सी को सिलेक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित रहती है? विकल्प ए राष्ट्रपति, बी मंत्रिपरिषद, सी राज्यपाल और डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मैं इस प्रश्न का उत्तर मैं बी चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे प्राप्त है? विकल्प में ए कार्यपालिका, बी न्यायपालिका, सी व्यवस्थापिका और डी उपर्युक्त सभी। यहाँ पर मैं बी न्यायपालिका का चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं? ए विकल्प में 6, बी में 12 और सी में 18, डी में 11 दिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने डी 11 का चयन किया।
नेक्स्ट 18वां प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण को किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया? प्रश्न के विकल्प दिए हुए हैं, ए इंग्लैंड, बी कनाडा, सी अमेरिका और डी आयरलैंड। अब यहाँ पर मैंने ए इंग्लैंड का चयन किया। नेक्स्ट अगला प्रश्न स्क्रीन पर, इनमें से किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? विकल्प ए संविधान की विशेषता, बी संविधान की प्रस्तावना, सी संविधान की अनुसूची और डी ए और बी दोनों। अब यहाँ पर मैं डी ए और बी दोनों चयन कर रही हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? विकल्प ए अमेरिका, बी कनाडा, सी भारत और डी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर मैं सी भारत का चयन कर रही हूँ। प्रश्न पूरे हो चुके हैं। अब सबमिट लिखा हुआ आ रहा है। अब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। हमने सबमिट कर दिया। यहाँ पर अब हमें व्यू स्कोर दिखाई देगा, क्योंकि हर प्रश्न के यहाँ पर 1 अंक निर्धारित किए हुए हैं। यदि हमारा प्रश्न सही होता है तो हमें 1 अंक मिलेंगे, और अगर हमारा प्रश्न गलत है तो हमें 0 अंक मिलेगा। आइए हम देखते हैं हमारा स्कोर क्या रहा। मैं व्यू स्कोर पर क्लिक कर रही हूँ। टोटल पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे 20 में से 11 अंक मिले हैं, अर्थात 20 प्रश्नों में से मेरे 11 प्रश्न सही हुए हैं। आइए अब हम देखते हैं कि हमने किन प्रश्नों का जवाब सही दिया और किन प्रश्नों का जवाब हमने गलत दिया। पहला प्रश्न जो था, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, वहाँ पर हमने उत्तर दिया सर्वोच्च न्यायालय ए, जो कि सही है हमारा उत्तर। जो उत्तर सही रहेंगे वो ग्रीन से प्रदर्शित होंगे और जो प्रश्न गलत रहेंगे वो रेड से प्रदर्शित होंगे। दूसरा प्रश्न, संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? यहाँ पर हमने बी 6 मौलिक अधिकार पर क्लिक किया था, जो कि सही है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? यहाँ पर हमने डी अलिखित संविधान का चयन किया था, जो कि करेक्ट है। चौथा प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा कितनी आयु होने पर वोट देने का अधिकार दिया गया है? यहाँ पर विकल्प हमने ए 18 वर्ष का चयन किया था, जो कि सही उत्तर है। अगला प्रश्न, संविधान क्या है? यहाँ पर हमने सी नियम व कानूनों का संकलित प्रलेख का चयन किया था, ये जवाब भी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न हमारा गलत हो गया है, क्योंकि यह रेड से प्रदर्शित कर रहा है। हमने लगाया था इसका उत्तर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ए, जबकि इसका करेक्ट आंसर है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न 7वां, इनमें से कौन मध्य प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? ये प्रश्न भी रेड से दिख रहा है, अर्थात हमारा गलत है। हमने चयन किया था सी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, जो कि गलत है। करेक्ट आंसर है ए पंडित रविशंकर शुक्ल। 8वां प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? हमने यहाँ पर ए 26 नवंबर 1949 का चयन किया, जबकि इसका सही उत्तर है सी 9 दिसंबर 1946। प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की अवधारणा कौन से देश से ली गई है? यहाँ पर हमने ए कनाडा का चयन किया था, जबकि इसका करेक्ट आंसर बी अमेरिका है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? हमने यहाँ पर ए 10 लगाया था, जबकि इसका करेक्ट आंसर डी 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में है। प्रश्न 11, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर हमने ए राष्ट्रपति का चयन किया था, जो कि सही जवाब है।
अगला प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हमने ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना था, जबकि करेक्ट आंसर बी एन राव है। अगला प्रश्न, भारत का नवनिर्मित संविधान संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया? हमने सी 26 जनवरी 1950 का चयन किया, जबकि इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 अर्थात ए। प्रश्न अगला, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर हमने सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चयन किया, जो कि सही जवाब है। अगला प्रश्न, संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित रहती है? हमने यहाँ बी मंत्रिपरिषद का चयन किया, जो कि सही है। अगला प्रश्न, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे प्राप्त है? हमने बी न्यायपालिका को सिलेक्ट किया था, जो कि सही जवाब। अगला प्रश्न, संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने बताए गए हैं? यहाँ हमने विकल्प डी 11 पर टिक किया था, यह भी सही जवाब है हमारा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान द्वारा संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण को किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया? यहाँ पर हमने ए इंग्लैंड का चयन किया था, जबकि इसका सही जवाब बी कनाडा है। अगला प्रश्न, इनमें से किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है? यहाँ पर हमने डी, ए और बी विकल्प के रूप में चयन किए थे, जबकि इसका सही जवाब है बी संविधान की प्रस्तावना। आखिरी प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? यहाँ पर हमने सी भारत का चयन किया था, जो कि हमारा सही जवाब हुआ। इस तरह हमारा स्कोर रहा 20 में से 11 प्रश्नों के सही जवाब। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह खेल पसंद आया होगा और इस खेल को खेलने में आपको निश्चित ही आनंद मिलेगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, और आपके अगर कुछ सुझाव हैं तो आप हमें ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।